जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनीश शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है कि ऐसी वाहवाही किस काम की। आपने देखा होगा इंसान के अंदर एक स्वाभाविक मतलब अपने आप पैदा होने वाला भाव है कि मैं अगर कोई काम करूं, मैं कोई भी कार्य करूं, समाज के लिए करूं या अपने लिए करूं या अपने परिवार के लिए करूं, वो कार्य करते समय कोई तो मेरे को एप्रिशिएट करे, प्रोत्साहन दे, उस किए गए कार्य के प्रति मुझे सम्मानित करे, कोई मान दे, सम्मान दे। इंसान किसी भी क्षेत्र में चला जाए, अगर परिवार है तो वहां कोई अगर अच्छा कार्य होने वाला है, कोई शादी होने वाली है, तो वहां सोचता है भाई मुझसे पूछ के करो सारे काम, मेरी क्या रिस्पेक्ट है इस परिवार में। वही इंसान अगर उठ के धर्म क्षेत्र में आ जाए तो उसकी इच्छा होती है कि मुझे प्रधान जी नाम से संबोधित करो, मुझे आइए प्रधान जी बैठिए, आपके बिना तो सारा काम रुका ही हुआ है। कोई कहे जी मैं इस पंथ का महामंत्री हूं, कोई कहे मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूं, कोई कहे मैं इस सेवा कार्य में मेन लीडरशिप मेरी है। अर्थात एक सम्मान प्राप्त करने की भावना इंसान में, चाहे वो घर रहता हो तब भी बनी हुई है, चाहे वो धर्म क्षेत्र में आ जाए तब भी बनी हुई है। और आज के समाज में इस प्रधान बनने की आदत ने, सम्मान प्राप्त होने की आदत ने, भावना ने इतने कलेश डाल दिए हैं कि घरों में कोई अच्छा कार्य करना हो, एक लड़की की शादी करनी हो तो पहले 50 प्रधान मनाने पड़ते हैं, तब जाके एक लड़की की शादी में हमें लगता है ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें सम्मान नहीं दिया तो ये कहेंगे हम नहीं आते शादी में। लड़की की शादी का समय एक परिवार, माता पिता के लिए ऐसा हो जाता है जैसे कोई युद्ध हो, सारी अपनी शर्तें मनवाने भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनका उचित स्थान उन्हें नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, मान नहीं दिया, तो वो 10 तरह के नखरे दिखाते हैं जिससे माँ बाप को बड़ी टेंशन होती है। और यही व्यक्ति, ऐसे ही मान सम्मान की भावना वाले व्यक्ति अब ये धर्म क्षेत्र में आ जाएं तो वहां भी वाहवाही से पीछे नहीं हटते। इन्हें लगता है वहां भी 10 बंदे बोले प्रधान जी से पूछो जी क्या काम करना है, बगैर प्रधान जी से पूछो जी क्या बनना है। धर्म क्षेत्र में आए व्यक्ति को, संसार में आए व्यक्ति तो परेशान है ही, लेकिन धर्म क्षेत्र में आए व्यक्ति को क्या अपने काम की कोई सम्मान की भावना किसी भी कार्य को करने के बाद रखनी चाहिए कि मुझे इसका सम्मान प्राप्त हो। कोई तो कहे कि आपका कार्य बड़ा उत्तम हुआ, बड़ा अच्छा कार्य किया आपने। ऐसी भावना रखना क्या धर्म क्षेत्र में योग्य है? आज के भगवत चिंतन में साधना से पहले सावधानियां, इसका दूसरा पड़ाव। एक भगवत प्रेमी के लिए जो साधना कर रहा है भगवान को रिझाने के लिए, उसकी साधना अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, ना कि समाज में दिखाने के लिए कि जैसा कार्य ये व्यक्ति कर लेता है वैसा तो कोई और करता है नहीं। हो सकता है जैसा कार्य आप कर ले वैसा कोई और ना कर पाता हो, लेकिन उसके बाद आपकी ये फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरा मान सम्मान करें, बल्कि इसके विरुद्ध शास्त्रों में आता है अगर कहीं आपका मान सम्मान आयोजित हो, कोशिश करें कि जी मैं इस मान सम्मान के काबिल नहीं हूं, ठीक है भगवान की कृपा से कोई अच्छा कार्य मेरे हाथों हो गया, लेकिन अब मैं इसकी वाहवाही नहीं चाहता, क्योंकि ऐसी वाहवाही किस काम की। शास्त्रों में आता है, एक भगवत प्रेमी के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के ग्रंथों में आता है कि एक भगवत प्रेमी को इस वाहवाही से बचना चाहिए। अगर आप संसार में रह रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप संसार में अपने रिश्तेदारों को जो लीडर बन के बैठे हुए उन्हें वाहवाही मत दें, आपका गला दबा देंगे। वैसे ही परमार्थ में, धर्मार्थ क्षेत्र में एक धर्म कार्य का आयोजन करना हो, वहां के प्रधानों को आप ना बुलाएं, वो धर्म कार्य आयोजित ही नहीं होने देंगे। वो ये भूल ही जाएंगे कि हम भगवान की भक्ति करने मंदिर आए थे या ये वाहवाही लेने आए थे। शास्त्र कहते हैं ऐसी वाहवाही किस काम की, क्यों, इस वाहवाही से क्या बिगड़ रहा है। शास्त्र में आता है एक पुजारी, ये पुजारी रोज मंदिर की सफाई सेवा बड़े प्रेम भाव से करे। इसकी सेवा सफाई देखकर गांव से लोग आए, बोले वाह पंडित जी क्या सफाई करी है, मजा आ गया, आपने मंदिर चमका दिया। पंडित जी ने, पुजारी जी ने ज्यों ही अपनी वाहवाही सुननी, अगले दिन 4 हाथ और झाड़ू आगे बढ़ा के मारना। अब फिर लोगों ने कहना वाह पंडित जी क्या सफाई करी है, मंदिर चमका दिया। इन पंडित जी ने ज्यों ज्यों अपनी वाहवाही सुननी, उसी वाहवाही को सुन सुन के और सेवा और झाड़ू और पोछा बढ़ाते बढ़ाते रोज बढ़ा देना।
लोगों ने रोज वाहवाही कर देनी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस मंदिर की इस पुजारी ने सेवा करी, वहां की देवता ने इसे मरने के बाद कोई फल नहीं दिया। शास्त्र कहते हैं जीते जी जो इसने अपने कार्यों की वाहवाही लूटी, 24 घंटे ये सुनना, स्वीकार कर लिया कि मैं बड़ा उत्तम कार्य कर रहा हूं, देखो कितनी तारीफ होती है, मेरे काम की कोई इज्जत है, ये भूल जाओ आप। अगर आपके काम की कोई इज्जत है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस इज्जत को सुनने के आती हैं और उस लिए वो कार्य करते हैं, तो ऐसी वाहवाही आपको आपकी भक्ति पूजा पाठ का कोई फल नहीं दिलवाएगी। बस समाज में जो ये वाहवाही होगी ना, वही आपके कर्मों का फल बन के रह जाएगी। शास्त्र कहते हैं आप जिस इष्ट को पूज रहे हैं, आप उनकी भक्ति करते समय ये याद रखें कि मुझे अपने इष्ट को प्रसन्न करके उसकी वाहवाही लेनी है, मुझे उसे प्रसन्न करना है, ना कि अपने कार्यों से समाज को आकर्षित करके ये दिखाना है देखो जी मेरा कार्य कितना बड़ा है, मैं ही प्रधान होने योग्य हूं। कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी वाहवाही आपको आपके धर्म का फल नहीं दिलवाएगी। भगवत गीता शास्त्र में भगवान एक भक्त को बता रहे हैं मान अपमान्यो तुल्य, मेरे भक्त को मान में और अपमान में समान होना चाहिए। कोई मान कर जाता है, कोई बात नहीं जी, भगवान की कृपा से हो गया ये कार्य। कोई अपमान कर जाता है, कोई बात नहीं जी, मैं अपने आप को सुधार दूंगा। एक भक्त को अपने ऊपर ना अपने मित्र का अच्छा शब्द प्रभाव लेने जाने चाहिए, ना ही अपने शत्रु का कोई उत्तम शब्द ना हो के विरुद्ध शब्द का अपने ऊपर प्रभाव पड़ने देना चाहिए। वो इन दोनों शब्दों के प्रभावों से अगर बच जाएगा तभी अपनी भक्ति को पार लगा पाएगा। नहीं तो इस वाहवाही के चक्कर में क्या होगा, ना हमें हमारी सेवा का फल प्राप्त होगा, ना ही मरने के उपरांत हमें हमारा इष्ट कोई फल देगा। इसलिए कोशिश करें वाहवाही से बचें और सावधानी अपनाएं कि कोई भी सेवा, कोई भी धर्म कार्य सामाजिक आकर्षण के लिए ना करके ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। जय श्री कृष्ण।